मैं एक कम्युनिस्ट नेता ही नहीं हूँ बल्कि एक अच्छा, इनसे पूछिए हनुमान में विश्वास करते हैं? जवाब सुन लीजिए। ये धर्म अफीम हनुमान में विश्वास करते हैं? सुन पहले उनसे लीजिए। पूछिए। मेरा ये मानना है कि जो लोग धर्म की बात करते हैं वो आम जनता को बहकाने के लिए करते हैं और आज के दौर में वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और ये सबसे बड़ा राजनीतिक और कहते हैं ठीक है, अगला सवाल ले रहे हैं। ये करें मैं हिंदू। मेरा सवाल थोड़ा सा जल्दी पूछे। पूछना चाहता हूँ कि क्या रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी है या रिजर्वेशन? ठीक है, एक सेकंड सवाल सुनिए। लाइन बोल दो असली। मेरा सवाल है क्या रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी और रिजर्वेशन है? हमारे देश में 30 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट हैं, तो क्या सबको रोजगार केवल सरकारी नौकरी से ही मिल सकता है या रिजर्वेशन से मिल सकता है? किससे सवाल है? मर गए नोटबंदी के बाद, बिजनेस उठा दीजिए। देखिए सर, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगार का वो तो मतलब कहते हैं इतना मुद्रा योजना हमने दे दिया, इतना लोन दे दिया। मैडम, अगर इन्होंने इतना दे दिया होता तो पिछले 7.5 सालों में 6 लाख करोड़ रुपया बैंकों के पिछले दरवाजे से इन्होंने बाहर कर दिया है। इस पे जवाब देंगे? नहीं देंगे। एक मिनट। दूसरी बात, अगर इतना कुछ कर दिया होता तो आज ये महंगाई सर चढ़ के नहीं बोलती। और तीसरी चीज, उन्होंने रसिया और यूक्रेन का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं और याद दिला दूं सबको, आज से ठीक 26 दिन पहले पूरी बड़ी बड़ी न्यूज लाइन और हेडलाइन चला था कि 27% रसिया हमारे को तेल सस्ता दे रहा है। यह है हमारा मास्टर स्ट्रोक। वो 27% तेल कहां रह गया जब रुपया और रूबल का ट्रांजैक्शन बराबर हो रहा था? सवाल बच्ची ने पूछ लिया था, बोल दिए यूक्रेन में। मेरा सवाल इन कम्युनिस्टों से है। इन नहीं है, एक ही है। मैं गाजियाबाद का निवासी हूँ। अब तो बचा ही नहीं यार, एक ही बचा। ये गाजियाबाद एक इंडस्ट्री हब हुआ करता था। कोई भी नहीं है, लोकसभा में नहीं है कोई। और ये इस कम्युनिस्टों ने सारा खत्म कर दिया। इसीलिए तो सबसे बड़ा इंडस्ट्री दे दिया था। कहाँ से जॉब मिला किसी को भी? देखिए, एक सेकंड, दूसरा सवाल और कर दूं। दूसरा सवाल कांग्रेस के महोदय से। सरकार से कोई सवाल नहीं। अब किसकी सरकार चल रही है? एक सेकंड। सरकार अब किसकी सरकार चल रही है 8 साल? मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी 8 साल से किसकी? आप उनसे पूछेंगे जो पहले। मैं उनसे पूछूंगा। देखिए, एक सवाल मैं उनसे पूछूंगा। अरे एक सेकंड सर, अभी इन्होंने उन्हीं पर अभी इन्होंने एक जवाब दिया था कि किसी का बच्चा गलती कर दे तो उसकी माँ बाप के प्रॉपर्टी को घेर दिया जाए। ये मुलायम सिंह वाली पद्धति पे चल रहे हैं कि जैसे मुलायम सिंह ने कहा कि बच्चे गलती कर देते हैं, तो ऐसे ही इनकी माँ भी कह रही वो भी गलती करती है। आपने ना थोड़ा ना समझने में अंतर कर लिया। बच्चा गलत किया, उसको जेल डालिए, मारिए, सजा दीजिए। उसके माँ बाप ने क्या किया? और ये जो शब्द आप एक मिनट रुकिए प्लीज। अब आपसे सवाल है, कोई टाइमलाइन है जब ये हिंदू मुस्लिम इस देश में खत्म होगा या अनंत चलेगा? देखिए, दर्शकों को भी बेहतर समझ में आता अगर अपने प्रोफेसर वार्ष्णेय प्लीज सर। साहब, आप सबसे सीनियर हैं, आप इतना अधिक डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सर। अपने अपने टर्न पे बोले। अब मैं केवल एक फैक्ट बताता हूं। चलिए, इन्होंने कहा गाजियाबाद की इंडस्ट्री। हम बचपन में पढ़ते थे भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी कौन था? कोलकाता। 33 साल के मार्क्सवादी शासन में उसे मार्क्सवादी स्वर्ग। आप 8 साल से गाजियाबाद में क्या कर रहे हैं? सुनिए, मैं अभी आ रहा हूं। उत्तर भारत में सबसे बड़ा कौन था? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, कानपुर। खत्म। जहां जहां चरण पड़े संतन के हिस्ट्री पढ़ाइए सर आप। अरे आज की बात कह रहा हूं। हमारा शासन, अरे सुनिए तो, हमारा सबसे लंबा शासन कहा रहा। अब क्या तरीका है बहस करने का सर? मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। हमारा सबसे लंबा शासन रहा गुजरात में। देखिए ग्रोथ रेट क्या है, देखिए इंडस्ट्री किस ढंग से आगे बढ़ी है, और इनका रहा 33 साल वहां बर्बाद। इसलिए हम बताना चाहते हैं। और गुजरात में सबसे बड़ी माल न्यूट्रिशन गुजरात में। कौन सा जीडीपी आपका गुजरात का है बताइए आप? तो 18% बच्चियां कुल स्कूल जाती हैं बहस करने का साहब। सबसे बड़ा नहीं बोल रहा। आप प्रोफेसरों के सबसे ज्यादा फीस है गुजरात के प्राइवेट कॉलेजों में, सबसे ज्यादा प्राइवेट एजुकेशन गुजरात में। इस पे क्यों नहीं आते आप? आपने उसको ब्रॉथल ऑफ कैपिटल। अच्छा, आप आके कौन सा कद्दू में तीर मार दिए? पूरे भारत से खत्म हो गए और आ जाइए आते नहीं। अब दूसरी बात, एक और बात मैं सबसे कहता हूं, जाके भाई देखो, भारत की आजादी के बाद 40-42 साल तक ग्रोथ रेट क्या थी? 2%। उसे क्या कहा जाता था? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। जब इन लोगों का जमाना था, कांग्रेस और लेफ्टिस्टों का। और जब से सो कॉल्ड हिंदू पार्टी आई तो ग्रोथ रेट क्या हुई? जब अटल जी की सरकार आई थी 4.5% थी, जब हमने छोड़ा उस जमाने में 6.5% थी। और जब मोदी जी की सरकार आई उस जमाने में फिर 4.5%, 8.5% हम छोड़ के गए थे। जब ये आए 4.5% पे छोड़ के गए। जब मोदी जी की सरकार आई तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से डबल हो गई। और जहां तक नौकरी की बात है तो मैं यही कहना चाहता हूं, ये बताइए, आप सब मोबाइल यूज करते हैं?
जब हमारी सरकार आई उससे पहले मोबाइल की फैक्ट्री सिर्फ 2 थी भारत में, आज 200 है के बगैर नौकरी चल रही है। एक गाजियाबाद में लगवा दीजिएगा। नहीं, मैं रोबोट बना रहा है। अब गाजियाबाद में लगवा दीजिएगा। मैं बात तो पूरी कर लूं। आज दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल का हैंडसेट बनाने वाली कंपनी है सैमसंग, और उसकी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में। अब बताइए, बगैर नौकरी चल रही है, प्रॉफिट बना रहे हैं। पहले भी नोएडा एक लाइन और, पहले भी नोएडा में दी है। आपसे लास्ट लाइन बुलवा लूंगी। एक लाइन और। अरे नकली हिंदू पर भी बोल दे, ये बहुत करे हनुमान चालीसा बोल दे। अरे भाई हमने आपको कोई समझ नहीं किया। अरे मुझे मेरा टर्न है, उसके बाद आप बोलिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। एक मिनट। अब देखिए, बताएं, हनुमान चालीसा बोल लो, फलाना बोल लो, सब तो ठीक है, पर कोई भी हिंदू परिवार में बैठा हुआ व्यक्ति ये कह सकता है कि राजस्थान सरकार ने कुंभकर्ण योजना चलाई है। वो कुंभाराम इनके बहुत बड़े नेता थे, उनके लिए योजना चली, और राहुल गांधी का वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा, 3 बार बोले कुंभकर्ण योजना, और समझ लो कितने बड़े हिंदू है।